के टॉपिक में मैं ग्रीन टी किसने पीनी है, ग्रीन टी किसके लिए अच्छी नहीं है, ग्रीन टी के बेनिफिट्स, ग्रीन टी के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स, ग्रीन टी कैसे बनाई जाती है और गलत तरीके से ग्रीन टी बनाई तो उसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। और ये टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ग्रीन टी के बारे में आपको कोई भी डाउट रहेगा। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने भी आज तक मैंने क्वेश्चंस सुने हैं ग्रीन टी के बारे में, ये सारे मैंने ये वीडियो में कवर किए। तो ये वीडियो जो है ये आप अंत तक देखो तो ग्रीन टी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कोई भी शंका रहे। ग्रीन टी होती क्या है? ग्रीन टी एक चाय ही तो होती है। जो हम नॉर्मल चाय, ट्रेडिशनल चाय पीते हैं, वैसे ही ग्रीन टी होती है। सभी जो चाय रहती है, सभी टाइप के जो चाय है, एक ही प्लांट से आते हैं और उस प्लांट का नाम है कैमेलिया नेंसिस। तो आप बोलेंगे कि सर फिर ग्रीन टी, ये ब्लैक टी, ड्राई टी और नॉर्मल टी, फिर ये इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? तो ये होता है उसकी प्रोसेस से। ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी को बहुत कम टाइम के लिए फर्मेंट किया जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो अलाइव रहते हैं। बाकी की जो चाय रहती है उसके बाद में जो प्रोसेस की जाती है उससे फिर बनते हैं। तो उसके लिए वो बहुत सस्ते भी होते हैं और उसके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स, ग्रीन टी के बेनिफिट्स उससे मिलते भी नहीं। फिटनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबाओ, ताकि जब भी मैं कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे चैनल पे सिर्फ वर्कआउट के बारे में बात नहीं होगी, उसके साथ साथ डाइट, मोटिवेशन, इसकी भी बात की जाए। सबसे ज़्यादा पी जाती है वो फैट लॉस के लिए पी जाती है। तो ग्रीन टी पीने से क्यों फैट लॉस होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रीन टी में कुछ फाइटोकेमिकल्स रहते हैं, इट्स अ प्लांट बेस्ड केमिकल्स। वह पहला होता है फ्लेवोनाइड और दूसरा रहता है पॉलीफिनॉल, जिसको हम कैटेचिन बोलते हैं। कैटेचिन ये नाम आपको मालूम रहेगा, कोई भी आप ग्रीन टी लेते रहोगे तो उसमें कैटेचिन लिखा रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड EGCG, ये केमिकल रहता है, इपी गैलो कैटेचिन गैलेट। ये जो कंपोनेंट होता है वो हमारा बॉडी में फैट लॉस करता है। तो कैसे करता है ये अब हम जान लेते हैं। कि सबसे पहले कि ग्रीन टी पीने के बाद आफ्टर 45 मिनट्स उसका जो ब्लड लेवल में पिकिंग जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का रहता है। 1 घंटे 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में बॉडी मोबिलाइज करती है फैटी एसिड्स को। ये जो फैटी एसिड्स जो रहते हैं उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है। फैट मोबिलाइजेशन मतलब क्या है कि फैट का कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है। और जब हम उस दौरान कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं, तो उस वक्त योर बॉडी यूजेस दैट एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स। अदरवाइज अगर हम वो नहीं लेते, ग्रीन टी नहीं ले रहे और ऐसे ही वर्कआउट कर रहे, तो बॉडी यूज योर मसल्स, क्योंकि वो एक्टिव टिश्यू है। लेकिन अब अगर हमने ग्रीन टी पी है तो बॉडी क्या करती है कि जो फैटी एसिड्स मोबिलाइज हुए उससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है, बॉडी यूज दैट एनर्जी एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो हमारा फैट लॉस अच्छे से होता है। सेकंड थिंग, हमारा मसल जो रहता है वो प्रोटेक्ट रहता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रीन टी का ये है कि उससे हमारा मसल भी प्रोटेक्ट रहेगा और उसके साथ साथ आपका फैट लॉस भी होगा। और उसके लिए EGCG ये जो कंपोनेंट है ये बहुत काम करता है। ग्रीन टी में जो कैटेचिन होता है वो पीने के आधे घंटे के बाद असर करना शुरू होता है और उसका काम 5 घंटे तक चालू रहता है। उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। कैटेचिन का हाफ लाइफ जो है 5 घंटे का रहता है और विदिन 8 आवर्स जो कैटेचिन यूज़ नहीं हुआ है वो यूरिन के थ्रू बॉडी एक्सेप्ट कर देती है। ग्रीन टी एंटीबैक्टीरियल भी काम करता है। हमारे दांतों में जो कीड़ रहती है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, उसके लिए ग्रीन टी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जो एज ए एंटीबैक्टीरियल काम करता है। तो टूथ दिखे और थ्रोट इन्फेक्शन जो रहता है उससे भी हमको आराम मिलता है। ग्रीन टी में एंटीवायरल कंपोनेंट्स भी रहते हैं। जो अभी इन्फ्लुएंजा और कोरोना जैसा जो वायरस अभी आ रहे हैं, तो उनसे फाइट करने की ताकत हमें ग्रीन टी से मिलती है। ग्रीन टी एज अ एंटी डिप्रेसेंट, मतलब स्ट्रेस बस्टर के हिसाब से भी आप उसे ले सकते हो, जिससे बॉडी रिचार्ज होती है, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, तो फ्रेशनेस आती है आपको। तो उसके लिए भी ग्रीन टी ली जा सकती है। अभी रिसर्च से ये देखा गया है कि ग्रीन टी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी
बहुत असरदार होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको ग्रीन टी बैलेंस करता है। और इंसुलिन का बैलेंस अगर होता है तो हम जो ग्लूकोज लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है, शुगर बनती है, वो शुगर जो रहती है वो शुगर को यूटिलाइज करने का काम इंसुलिन करता है, और वो इंसुलिन को मैनेज करने का काम ग्रीन टी से होता है। तो काफ़ी सारे डॉक्टर आजकल ग्रीन टी ये डायबिटीज़ लोगों के लिए भी डाइट में कंसल्ट कर रहे हैं। ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ग्रीन टी अगर आप लेते हो तो आपका खाना खाने का और खाया हुआ हज़म करने का जो भी आपका प्रोसेस है वो ग्रीन टी अच्छा बनाती है। तो आफ्टर मील अगर आप वो लेते हो तो ग्रीन टी से आपका खाया हुआ हज़म जल्दी हो जाएगा। अगर आपको कफ ज़ुकाम हुआ है तो ग्रीन टी इसके लिए बहुत असरदार है। उसमें अगर आप पानी में अदरक डालो, थोड़ा सा लेमन ग्रास डालो और उसमें थोड़ा सा तुलसी डालो, पानी को उबालो और उसके बाद उसमें ग्रीन टी डाल के उसको ढक के रखो, और ये ग्रीन टी बन गई तो आप पी लो, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो प्री वर्कआउट ग्रीन टी आप ले सकते हो, उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी शूट होता है और फैट का मोबिलाइजेशन भी होता है, और आपको एक इंस्टेंट एनर्जी जैसा मिल जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से आपका स्टैमिना जो है वो भी बढ़ेगा। ये ग्रीन टी में जो कैटेचिन पाया जाता है, ये कैटेचिन सिर्फ ग्रीन टी में ही नहीं होता है, ये आपको बेरीज़ के जितने भी रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी, इसमें भी होता है, एप्पल में होता है, एप्रिकॉट में होता है, इसमें से आपको रेड वाइन, ब्लैक ग्रेप्स, इसमें भी वो है, ये आपको अच्छे मात्रा में कैसे बनाते हैं। तो ग्रीन टी बनाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें मैंने बताया कि ग्रीन टी कैसे लेते हैं। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो ये वीडियो को आप लाइक करो और उन लोगों को भेजो जिनका हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बात करते हैं ग्रीन टी के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ग्रीन टी के जैसे फ़ायदे हैं उसी तरह ग्रीन टी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ग्रीन टी किसने नहीं पीनी है? ग्रीन टी जिनकी प्रकृति वात और पित्त प्रकृति है उनके लिए ग्रीन टी नहीं है, उन्होंने ग्रीन टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ग्रीन टी पीने से बॉडी में जो पानी है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और ऑलरेडी अगर आपका जो प्रकृति है वो वात और पित्त कफ का हो और अगर आप ग्रीन टी और कंज्यूम करते हो तो एसिडिटी आपकी और बढ़ेगी। तो उससे अगर आप फैट लॉस के लिए पी रहे हो तो एसिडिटी बढ़ने से तो बिल्कुल फैट लॉस होगा नहीं, और पानी कम होने की वजह से स्किन ड्राई होगी। स्किन ड्राई होगी तो उससे रैशेस हो गए, एक्ने हो गए, और बाल भी जो रहते हैं, हेयर ड्राइनेस वो भी बढ़ता है, उससे बाल झड़ते हैं, और डैंड्रफ भी उससे हो जाने के चांसेस बहुत है। ग्रीन टी अगर ज़्यादा पियोगे तो एंशियसनेस बहुत बढ़ता है, मतलब अनईजीनेस एंड यू कैन से डिप्रेशन बहुत बढ़ सकता है। ग्रीन टी सुबह या दोपहर में लिया तो अच्छा है। शाम और रात के टाइम में अगर ग्रीन टी लेते हो तो उससे आपकी नींद खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म शूट होता है, ग्रीन टी में कैफीन रहता है, तो उससे नींद जो है उस पर बहुत असर पड़ता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए सनसेट होने के बाद ग्रीन टी बिल्कुल ना लें।
ब्रिटिशों ने जब ग्रीन टी इंडिया में लाई तो हमारे जो दादा परदादा लोग थे उन्होंने उसमें दूध मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि दूध में जो फैट रहते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, उसकी वजह से ये जो रूखापन है, ये जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है रूखापन ग्रीन टी से जो हो सकता है, उससे हमें छुटकारा मिले, इसलिए वो लोग दूध डाल के वो पीते थे। ग्रीन टी में लेमन अगर आपको ऐड करना है तो आपके बॉडी का क्या टाइप है वो आप सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि ग्रीन टी से ऑलरेडी टॉक्सिन्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। और सेकंड थिंग कि लेमन इज़ अ सिट्रस फूड, तो उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। तो ग्रीन टी विथ लेमन, इससे एसिडिटी बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आप ग्रीन टी लेने के बाद अगर आपको जलन सी महसूस हो रही है तो आप ग्रीन टी मत। ग्रीन टी खाना खाते वक्त या खाना खाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी अगर आप खाना खाते वक्त या उसके बाद अगर लेते हो तो खाने में जो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स रहते हैं उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ग्रीन टी मेरे हिसाब से आपको खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद अगर आप लेते हो तो मेटाबॉलिज्म जो है खाने का डाइजेस्ट करने का प्रोसेस जो है वो बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते। आइए आप बात करते हैं ग्रीन टी के यूसेज के बारे में कि ग्रीन टी कितनी पीनी चाहिए। तो ग्रीन टी अगर आप 1 कप पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 650 mg तक कैटेचिन बॉडी यूज कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर कैटेचिन बॉडी में जाता है तो इट मे कॉज लीवर टॉक्सिक, उससे लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। 1 कप ग्रीन टी में कम से कम 70 से 80, 70 to 80 mg कैटेचिन बॉडी को मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 6 से 7 कप रोज़ पीने हैं। दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल जो रिसर्च में हुआ है कि इतना 650 mg तक कैटेचिन बॉडी में जाता है, तो दैट इज़ द मैक्स लेवल। इसके अगर आगे जाता है तो लीवर पे वो प्रॉब्लम करता है, टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ाता है। लेकिन 1 से 2 कप तक ग्रीन टी आप पी सकते हैं। ग्रीन टी किसने नहीं लेनी है ये बात भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी उठ रहा है और ग्रीन टी पी रहा है, तो ऐसा नहीं है। ग्रीन टी टीनेजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरी, हमारे जो माता बहनें हैं जो प्रेग्नेंट है उन्होंने ग्रीन टी बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। थर्ड थिंग, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन टी से टॉक्सिफिकेशन बढ़ता है, तो लीवर में ऑलरेडी प्रेशर आया रहता है, ऊपर से अगर आपको लीवर की कुछ प्रॉब्लम है तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यार इसलिए कुछ दवाइयाँ चालू है, उन्होंने ग्रीन टी बिल्कुल नहीं लेनी। जिनको वात और पित्त के प्रॉब्लम है उन्होंने कंसल्ट करके ग्रीन टी लेनी है। जिनकी स्किन ड्राई है और जिनके बाल झड़ रहे हैं उन्होंने ग्रीन टी नहीं लेनी। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो ये वीडियो को आप लाइक करो और उन लोगों को भेजो जिनका हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।